प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज देखो फिर से बहुत बड़े प्रकाशन से, और जब आप सुनोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा और आज बहुतों का एक डर दूर होगा। एक डर है, बिल्कुल डर है एक, और परमेश्वर डर को दूर करेगा। और प्रभु मुझे ज्ञान देता है, मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की ही ओर से। मेरे अजीजों आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस ज्ञान के लिए पिता जो तेरी ओर से मिलता है पिता। इस प्रकाशन के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। जो भी प्रकाशन पिता मिला और एक के जरिए मिला, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। तो इस्तेमाल करता है पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस वचन प्रार्थना, इस अद्भुत बातों के लिए पिता। जब प्रकाशन हो तो आज लोगों का डर खत्म होगा और आज भी जो अंधविश्वास है वो बाहर आएंगे। हाँ और आमीन के साथ प्रार्थना सुनना, वचन देने के लिए प्रार्थना का धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज और मेरे अजीजों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक अद्भुत संदेश दिया। और मैं आपको सारी घटना बताऊंगा कैसे कैसे। आपने टाइटल थंबनेल देखा ही होगा, बहुत अद्भुत टाइटल है और इसको पूरा सुनना और कैसे हुआ ये। बीते दिनों में मेरे घर में एक अच्छा सा एक बिल्ला आया और बहुत उधम करता, आपको बताइए बिल्ली और कैसे उधम करती है। वो बिल्ला थोड़ा सा मोटा था, देखने में अच्छा था। तो मैं जब ऊपर आता हूँ प्रे चर्च में प्रार्थना करने के लिए, तो ऐसे आया था तो मुझे मिला, यानी कि वो बैठा था बाहर कुर्सी पे। तो देख के भागा, और कुत्ते उसको तंग कर रहे थे, नीचे थे, तो वो ऊपर आके छुप गया। ठीक है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो। तो मैं उसको नीचे जा रहा था, तो फिर मुझे साइड में दिखा। तो मैं नीचे जाते समय मुझे उसकी आँख दिखी, आँखें बहुत अच्छी आँखें थी, लाइट लग रही थी दोनों, जैसे बल्ब लगा रखे हो। तो वो सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा उसको कैप्चर कर लेते, उसको हम रख लेते। तो मैंने जल्दी से फ़ोन निकाला, क्योंकि वीडियो बनाने में आता ही हूँ रात के टाइम। तो मैंने उसको कैप्चर करा, 2-3 फोटो से खींची। तो फोटो मैंने नेट पर भी डाली शॉर्ट वीडियो में, और एक फ़नी मूवमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन एक बहुत खूबसूरत मूवमेंट था वो। तो मैंने वो डाल दिया। और फिर एक बहन का कमेंट आता कि भाई ये बिल्ली नहीं, ये ईविल है, ये शैतान है। वहाँ से मुझे एक संदेश मिल गया, और संदेश इस प्रकार मिल गया कि हाँ, बहुत लोग बिल्ली को शैतान कहते हैं, या बिल्ली के अंदर शैतान आता है ऐसा कहते हैं, है ना। आज ये सब आपका शक, आपका डर, आपका वहम या अंधविश्वास, या बहुत कुछ दूर होगा जो प्रभु में मानने वाले। ठीक है, मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता हूँ। अगर हम और आप प्रभु यीशु मसीह में, तो नई सृष्टि है। और जैसे अभी कुत्तों का प्रभु ने बताया था, कुत्ते के बारे में, ऐसे ही बिल्ली का है। और बिल्ली को बहुत लोग आप शगुन मानते हैं या बिल्ली रास्ता काट ये मानते हैं, लेकिन प्रभु मना करता है, क्योंकि लेवियों में साफ लिखा है शुभ अशुभ मुहूर्त को ना बना। लेकिन आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो आप जब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, वचन के द्वारा आशीषित करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। और वचन देने से पहले काम करना है आपको। मेरा भाई है, छोटा भाई, पास्टर राजीव मसीह, उसका चैनल है यूट्यूब, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है। ठीक है, उसको आपको क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। ये आपको एक मेरी छोटी सी मदद करनी है, और मैं जानता हूँ कि आप सब करोगे। ठीक है, प्रभु आपको इस मदद के लिए भी ब्लेसिंग दे, आशीषित करे, क्योंकि वचन कहता है कि हम दूसरों के हित की भी चिंता करें, है ना। तो ये भी प्रभु का काम है, और परमेश्वर का प्रकाशन दे रहा है। तो ये काम जब आप करोगे, सिर्फ आपका कुछ नहीं जाएगा। इस संदेश को सुनने के बाद नीचे आपको डिस्क्रिप्शन जाना है, क्लिक करना है, और उस चैनल को सब्सक्राइब करना, बस इतना सा काम है। कुछ आपका टाइम नहीं होगा, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी आपका एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा, फिर भी इस काम के लिए प्रभु आपको ब्लेसिंग देगा। हालेलुया, ये छोटा सा काम प्रभु के लिए बड़ा है। गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीजों, जो प्रभु ने मुझे वचन दिए हैं, उस वचन के अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि देखो, मैं आपको पहले वचन देता हूँ, वचन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा बिल्ली की कहानी पूरी। जैसे भी बताइए, वचन में निकालेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय, उसका 20 वचन पढ़ूंगा। उत्पत्ति 1:20 से क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ। और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5 दिन हो गया। परमेश्वर ने बनाया। अब आगे सुनो। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वालों जंतु को बनाया।
और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। क्या कहा? अच्छा। यहाँ पे पूरी बात बाइबल में लिखी हुई है, सब कुछ बना है। देखो नाम नहीं दिखे, अब ये मत कहना इसमें बिल्ली का तो नाम नहीं, इसमें तो किसी का नाम नहीं है, लेकिन क्या है, सब कुछ बनाया परमेश्वर ने। और यहाँ पे अंत में क्या बोला प्रभु ने? क्या बोला परमेश्वर ने? क्या बोला? अच्छा है। ये तो नहीं कहा अरे मेरे से शैतान बन गया या मेरे से बिल्ली बन गई, इसको शैतान मानो, ऐसा नहीं कहा। अशुद्ध और अशुद्ध की अलग विधि है, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रभु ने कहा सब कुछ अच्छा बनाया है, ठीक है। खाने की बात नहीं कर रहा, यहाँ से बिल्ली का जिक्र आ रहा है ना। तो हम क्या सोचते हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, अपशगुन हो गया, है ना, या बिल्ली घर में दिख गई तो शैतान आ गया, या बिल्ली के अंदर शैतान प्रवेश करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि रियल बात क्या है। देखो मेरे अजीजों, बिल्ली शैतान नहीं होती, पहली बात, ठीक है। और लेकिन आज मैं कोई चीज बताता हूं कि शैतान कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और शैतान इस्तेमाल करता है, बिल्कुल करता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक राज की बात जब मैं आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। एक वचन में बाद में पढ़ूंगा, पहले आपको बताता हूं बिल्ली का जिक्र। मेरे अजीजों, बाइबल तो नहीं कहती कि ना शैतान है वो, या ये भी नहीं कहती कि शैतान उसमें प्रवेश करता है, ठीक है। लेकिन चलो एक बात मानता हूं कि शैतान उसमें प्रवेश करता है, ऐसे लोग कहते हैं, हम और आप नहीं कहेंगे ना। हाँ, शैतान इस्तेमाल कर सकता है, ये नहीं उसके अंदर घुस के इस्तेमाल कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। कैसे इस्तेमाल कर सकता है? बिल्ली का कसूर नहीं है, कुत्ते का कसूर नहीं है, ठीक है। वो इस्तेमाल कर सकता है। अगर आपको डर लगता है ना, तो आपके डर की चीजें वो लेके आएगा। हालेलुया। आपको डर लगता है तो उसी डर के साथ वो आपको क्या करेगा, डर घबराएगा। अब जैसे कि मेरा एक फ़ोन है ना, ये फ़ोन कंपनी ने अच्छा बनाया है, ये मेरे हाथ में अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इसी को शैतान इस्तेमाल कर सकता है ना, किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन परमेश्वर का बाड़ा, मैंने पहले लिखा था कि प्रभु का बाड़ा हमारे फ़ोन पे हो, है ना, हमारे इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर की चीज़, हर चीज़ बनाई है मेरे अजीजों। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो शैतान मनुष्य को भी इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल कर सकता है, कैसे कर सकता है? हमें काटने के लिए, है ना, उससे बच के रहो, कुत्ते काट लेते हैं, यानी कि वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन ये कहना कि बिल्ली शैतान होती है, नहीं मेरे अजीज, ये सरासर रोंग है। बिल्ली लोग पालते भी हैं, है ना, हाँ कुछ उधम करती है, अलग बात है, लेकिन शैतान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बिल्ली के अंदर शैतान हमेशा होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस बात से आपका आज पर्दा उठ गया, कभी भी मत डरना, इस बात से मत डरना। काट सकती है, देखो इंजेक्शन लगता ही, बात हकीकत है। जानवर है, जानवर शेर भी प्रभु ने बनाया है, शेर तो खाया जाता है, तो क्या वो शैतान है ना? शैतान कोई है फिर वो? प्रभु का सिंह है वो, शेर राजा बनाया, बल्कि राजा है वो तो ऐसा नहीं है। ये आज आप पे पर्दा हट गया, शैतान मत कहो उसे, सिर्फ वो नुकसान दे सकते हो, काट सकते हैं। मैंने कहा जानवर है ना, कुछ भी काट सकता है, चींटी भी काट लेती है, तो उसको शैतान हो गई, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, इस्तेमाल शैतान कर सकता है, जैसे मैंने बताया। अब मैं कुछ बताता हूँ आपको, एक वचन पढ़ूंगा, लूका 8 में एक जिक्र है कि दुष्ट आत्मा के व्यक्ति का। अब दुष्ट आत्मा के व्यक्ति, जब आप ये पढ़ोगे तो मैं एक वचन पढ़ूंगा सिर्फ उसमें, और वो वचन आपको सब कुछ बताएगा। देखो लूका 8 का 31 पढ़ूंगा। 6000 दुष्ट आत्माएं उसमें, 6000। अब देखो क्या लिखा है, उन्होंने उससे विनती की हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे, वहां पर सूरों का एक बड़ा झुंड चढ़ रहा था, इसलिए उन्होंने उनसे विनती की हमें उसमें बैठने दे। अब पहले तो नहीं था ना शैतान उसमें, सिर्फ विनती करी, इस्तेमाल करा, यानी कि उससे पहले तो सूर नॉर्मल थे। तो वही चीज इस्तेमाल हो सकता है कि परमानेंट हम ये नहीं कह सकते सूर में शैतान ही होते हैं या बिल्ली में शैतान ही होता, ऐसा नहीं है, और नहीं इसे मानना, ठीक है। दूर रहो, कोई बात नहीं, डर लगता कोई बात नहीं भाई, काट सकते अलग बात है, लेकिन अंधविश्वास में मत जाना। सिर्फ मेरा कहना का ये है, अंधविश्वास में मत जाना। बिल्ली में शैतान होता है, बिल्ली शैतान है, या उसका रास्ता काटना आप शुक्र है, इस बात पे कभी भी नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, अच्छा है। क्या चीज? जो भी जंतु बनाए, तो बिल्ली भी तो अच्छी हो गई, तो बुरी कहाँ है? डैनियल में तो शेरों पे मात गिरा था, तो वे अच्छे हो गए थे। तो परमेश्वर हमारे साथ है, तो हर बुरी चीज भी अच्छी हो जाएगी। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, बैठने दिए और उन्हें उससे जाने दिया। तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य में से निकलकर सूर में गई, वह झुंड कराड़े पर से झपट कर झील में गिर पड़ा और डूब मरा। इस्तेमाल करा, मैं फिर कहता हूं इस्तेमाल करा, लेकिन हमेशा इस्तेमाल कर, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रार्थना करने वाले तो हमारी बिल्ली बिल्ली रहेगी, है ना। अब कितने मसीह लोग बिल्ली पालते हैं, कोई बात नहीं। तो अपोस्तल अंकुर उनके पास भी एक बिल्ली है ना। तो बिल्ली में शैतान होता है ऐसा नहीं समझना है, बिल्ली शैतान होता है ऐसा भी नहीं समझना है, ठीक है। बिल्ली अपशगुन होते ऐसा भी नहीं समझना, क्योंकि ये वचन के विरुद्ध है, ये बाइबल के विरुद्ध है, परमेश्वर के विरुद्ध है। तो मैं विश्वास
से कह सकता हूँ इस संदेश के इस प्रकाशन से आपके बहुत डाउट क्लियर हुए, आपका डर खत्म हुआ और आज से आप ये मानना छोड़ दोगे कि बिल्ली एक शैतान है, बिल्ली के 10 शैतान है। ठीक है, प्रभु आपको आशीषित करे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता इस वचन के द्वारा। पिता परमेश्वर, तूने बहुत लोगों का डर खत्म करा, वहम खत्म करा, अंधविश्वास से हटाया। फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज बहुतों का डर खत्म होगा पिता। हाँ मेरे पिता, सब तेरी हाथ की बनाई हुई चीजें। तो पिता तू चाहता है पिता कि हमारा डर खत्म हो, और ऐसे ही हुआ। इसलिए पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ, शैतान इस्तेमाल करता है, तो हमें उस शैतान के इस्तेमाल से हमें सब इस्तेमाल करता है, तो हमें उस शैतान के इस्तेमाल से हमें सबको बचाना, सबको सुरक्षा देना पिता, किसी का नुकसान ना हो प्रभु जी। पिता इस नए साल में आपने हमें कदम रखा है, आपका धन्यवाद करते। पूरा महीना, पूरा साल हमें संभाल के रखना, हर काम पूरा करना। इस वचन प्रार्थना के द्वारा आज तुमने बहुतों के जीवन में कार्य करा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के इस वचन के संदेश के बाद आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन से जो लिंक है मेरे भाई पास्टर राजीव मसीह का, उस चैनल पे आपको जरूर जाना है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।